पांचवा का उत्तर कौन होगा? संयोगिता स्वयंवर रचना है। कौन सा उत्तर होगा पांचवा का? पांच का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। कौन? बालकृष्ण भट्ट। पांच कौन सही होगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन क्या होगा? आप लोग ऑप्शन के माध्यम से देते रहिएगा और आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा तो क्या कीजिएगा कि हम बिहार बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन में क्या होगा? 23 जून 1844। जून 1844। बी में क्या होगा? बी में क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 जून 1844। सी में क्या होगा? 20 जुलाई 1902। 20 जुलाई 1902। डी में क्या होगा? 18 दिसंबर 1834। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए में 24 जून 1844। बी में 23 जून 1844। सी में 20 जुलाई 1902 और डी में 18 दिसंबर 1834। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? 23 जून 1844। सातवां क्वेश्चन क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन ए में आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। निबंधों की पुस्तक। ऑप्शन में एक में क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। बी में क्या होगा? कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। सी में क्या होगा? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह। और डी में क्या होगा? नाट्य संग्रह। नाट्य संग्रह। वाद विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन ए में आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। बी में
कविता संग्रह, सी में क्या है कहानी संग्रह और डी में क्या है नाट्य संग्रह। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से आप लोग बताइए। वाद विवाद संवाद क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, क्या हुआ आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट कौन सी मानसिक पत्र निकाला था। इनमें क्या होगा प्रताप बी में क्या होगा कर्मवीर, सी में क्या होगा हिंदी प्रदेश, डी में क्या होगा डी में कोई नहीं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्र निकाला था। क्या बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्र निकाला था। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, डी में कोई नहीं। डी में क्या है कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा 8 का, कौन सा ऑप्शन होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा 8 का ऑप्शन नंबर का सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है अगला है बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए में होगा आलोचना, बी में क्या होगा गीत, सी में क्या होगा निबंध, डी में क्या होगा इनमें सभी। बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है, इनमें से कौन सा होगा आलोचना, बी में है गीत, सी में है निबंध, डी में है इनमें सभी। इसमें से कौन सा होगा कौन सा आपका होगा कौन सा होगा बातचीत किस विधा की रचना है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा होगा निबंध। कमेंट पे आप लोग लिखिए नौवा का सी लिखिए कमेंट पे आप लोग लिखिए 9 का सी। क्या होगा 9 का सी। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने, अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से
एक बात किसके मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन में क्या होगा? फ्राइडे। बी में क्या होगा? एडिशन। सी में क्या होगा? स्टील। डी में क्या होगा? कोई नहीं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से या एडिसन के मुख से या स्टील के मुख से या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? 10वां का कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? फ्राइडे होगा। फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत बात सुनी। 11वां क्वेश्चन क्या होगा? अगला है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन में है बालकृष्ण भट्ट। बी में क्या होगा? मोहन राकेश। सी में क्या होगा? नामवर सिंह। और डी में क्या होगा? भगत सिंह। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्या बातचीत शीर्षक एक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट। बी में है मोहन राकेश। सी में है नामवर सिंह। और डी में क्या है? भगत सिंह। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा होगा? बालकृष्ण भट्ट। 12वां क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से हैं। ए में व्यापारी। डी में क्या होगा? व्यापारी। बी में शिक्षक। सी में समाज सेवी। डी में चिकित्सक। डी में क्या होगा? चिकित्सक। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से थे व्यापारी, शिक्षक, समाज सेवी या चिकित्सक। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, व्यापारी। कौन सही होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन सा होगा? व्यापारी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? व्यापारी। कौन सा ऑप्शन होगा? 12 का कौन सा ऑप्शन होगा? व्यापारी।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। क्या है अगला क्वेश्चन 13वां? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। हो सकती है। अब कौन सा ऑप्शन होगा? एडिसन, बेन जॉनसन, सी में क्या होगा? स्पेंसर, डी में क्या होगा? कोई नहीं। डी में क्या होगा? कोई नहीं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऑप्शन ए में है एडिसन, बी में क्या है? बेन जॉनसन, सी में क्या है? स्पेंसर, डी में क्या है? कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? तो कौन सा होगा? 13वां कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, आप लोग कमेंट में कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा होगा? एडिशन होगा। कौन सा होगा? एडिशन का मत था कि ऐसा बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। और किसके मुख से 16 वर्षों के उपरांत वो बात सुने, मनुष्य की से वो बात सुनते थे। किसके उपरांत सुने से? फ्राइडे के मुख से वो बात सुने थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तेरी कुड़माई हो गई का कहानी से संबंध है। अगला है अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी कहानी के विकास में क्या है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर क्या? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ए में है उसने कहा था। बी में क्या है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। सी में क्या है? पुरस्कार। डी में क्या है? मगर। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन ए में है उसने कहा था, बी में क्या है? पंच परमेश्वर, सी में क्या है? पुरस्कार और डी में क्या है? मगर।
कौन सी कहानी मानी जाती है? तो क्या है, मील के पत्थर को कौन सी कहानी मानी जाता है? तो उसने उसने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? तेरी कुड़माई हो गई। अगला है तेरी कुड़माई हो गई। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। बी में बातचीत, सी में सीरीज, डी में संपूर्ण संपूर्ण क्रांति। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। बी में बातचीत, सी में सीरीज और डी में क्या है? संपूर्ण क्रांति। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो क्या किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था से कहानी से संबंध है। ऑप्शन कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? बुध का काटा रचना है। बुध का क्या है? बुध का काटा रचना है। रचना है। बुध का काटना काटा रचना है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। बी में क्या है? नामवर सिंह। सी में क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी। डी में क्या होगा? इसमें इसमें सभी। बुध का काटा रचना है। बुध का काटा रचना है। इसकी रचना है। तो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में है नामवर सिंह, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में क्या है? इनमें से सभी। बुध का काटा किसकी रचना है? बुध का काटा किसकी रचना है? किसकी का रचना है बुध का काटा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आपका सही होगा। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। ऑप्शन में क्या होगा? युद्ध। युद्ध का। बी में क्या होगा? प्रेम। उसमें क्या होगा? प्रेम का। और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। क्या है? इनमें क्या होगा? प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। डी में क्या होगा? इसमें सभी। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन ए में है युद्ध। युद्ध की कहानी है या
दिव्य प्रेम की कहानी है या प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, और डी में क्या होगा, इनमें से सभी। उसने कहा था कैसी, कैसी कहानी है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा कहानी है वो, अब युद्ध की उसमें कहानी का चित्रण किया गया है, दिव्य प्रेम की कहानी का चित्रण किया गया है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी का उस पर उसमें चित्रण किया गया है। उसने कहा कौन सा सही होगा, उसने कहा था कहानी है, कौन सा सही होगा, तो इसमें से सभी आपका सही होगा। वो कौन सा सही होगा उत्तर, उत्तर नंबर डी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, डी आपका सही होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्र शर्मा की कहानी कौन सी है, कौन सी है, ऑप्शन ए में उसने कहा था, बी में है क्या, सीरीज, सी में क्या होगा, ओ सदा नीरा, सदा नीरा, डी में क्या होगा, डी में रोज। चंद्र शर्मा की कहानी कौन सी है, चंद्र शर्मा की कहानी कौन सी है, ऑप्शन ए में है उसने कहा था, बी में क्या है, सीरीज है, और सी में क्या है, वो सदा नीरा है, और डी में क्या है, रोज है। उस चंद्र शर्मा की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था कहानी है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक है, कहानी का नायक है। ऑप्शन में क्या होगा, लाना सिंह, बी में क्या होगा, गोधा सिंह, सी में क्या होगा, कीरत सिंह, डी में होगा, डी में क्या होगा, सभी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लाना सिंह या बोधा सिंह या कीरत सिंह या सभी। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो कौन है इस कहानी का नायक, तो कौन है, लौना सिंह। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला है लौना सिंह गांव का क्या नाम है, नाम, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है, मगरे, बी में माझे, सी में कटरा, और डी में क्या होगा, डी में क्या होगा, सभी। लाना सिंह के गांव का क्या नाम था, मगरे था या माझे था या क्या था, कटरा, और डी में क्या है, सभी। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो क्या होगा, उसके गांव का क्या नाम था, माझे था। कौन सा होगा ऑप्शन सही होगा, बी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, बी आपका सही होगा। और मगरी किसका था, तो सुबेदारनी का था, गांव था। मगरी किसका था, गांव गांव था, तो सुबेदारनी का गांव था। और माझे किसका गांव है, तो लाना सिंह का गांव है।
लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन में ए में सूबेदार, बी में जमादार, जमादार, सी में क्या होगा? मेजर, डी में क्या होगा? कोई नहीं। लाना सिंह किस पद पर था? लाना सिंह किस पद पर था? कौन सा ऑप्शन होगा? सूबेदार, जमादार, मेजर या कोई नहीं? लाना सिंह किस पद पर था? किस पर था? तो जमादार पद पर था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए में 1913, बी में 1915, सी में 1920, डी में 2015। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था वो कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। और आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक 1 ले लेकर 2 तक बातचीत और उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोग उससे टिक किए होंगे, कमेंट में आप लोग जवाब दिए होंगे। तो क्या कीजिएगा? एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा चैनल है? तो शिवम विहार बोर्ड क्लासेस को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ऐसे ही हम लोग आते रहेंगे। और आज आप लोग का शाम 7 बजे, कितना बजे? शाम 7 बजे ओसादा नीरा के क्या होगा? ओसादा नीरा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लासों में होगा शाम 7 बजे लाइव। तो आप लोग जुड़ना, इसमें जुड़ना एकदम अच्छी तरीके से और अपनी क्लासों को एक बेहतर तरीके से एकदम पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासों में।